आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डाउन साइजिंग मूवी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें यह दिखलाया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक न्यू टेक्निक बना ली है जिससे किसी भी इंसान को साइज में छोटा किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम होता है डाउन साइजिंग। इस टेक्निक से किसी भी इंसान को 5 इंच का किया जा सकता है। डाउन साइजिंग को बनाने का मकसद ये था कि अब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी और रिसोर्सेज काफ़ी कम होते जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि ये एक खतरे वाली बात है, इसलिए साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया जिससे इंसान छोटे हो जाएंगे और रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होंगे। अब क्योंकि छोटा इंसान किसी भी चीज़ को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता जितना कि बड़े इंसान करते हैं, लेकिन जो कोई भी डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार जिस इंसान पर भी डाउन साइजिंग टेक्निक अप्लाई कर दी गई उसे दोबारा बड़ा नहीं किया जा सकता, यानी इंसान परमानेंटली छोटा ही रह जाएगा। और जितने भी बच्चे पैदा होंगे यानी आने वाली जनरेशन भी छोटी ही होगी। अब पूरी दुनिया में ये टेक्निक काफ़ी वायरल हो जाती है। कुछ लोग तो इसे अच्छा कह रहे थे और कुछ लोग इसे बुरा भी कह रहे थे, और जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगती है वो इसे खुद पर अप्लाई भी करवाते हैं। फिर साइज में छोटा होने के बाद वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक कपल दिखलाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है। इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, और जब वो दोनों इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी ये काफ़ी टेक्निक अच्छी लगती है, और फिर टाइम के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। कई बार पॉल सोचता है कि वो इस टेक्निक को अपनाएगा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ऐसा करे। फिर पॉल एक दिन एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो अपने एक फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है जो कि इस टेक्निक को यूज़ करके छोटा होकर अपनी लाइफ को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और वो इस पार्टी में एक छोटे से ग्लास बॉक्स में आते हैं। पॉल अपने फ्रेंड से काफ़ी बातें करता है, जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि डाउन साइजिंग को यूज़ करके मैं अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हूँ। पहले जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में उतना ही ज़्यादा खुश हूँ। जहाँ पर पहले हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा कम थी, वहीं अब हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी मैं अब एक अमीर आदमी बन गया हूँ। ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है, और वो दोनों भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी इस टेक्निक को अप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में और ज़्यादा जान सकें। उन्हें बताया जाता है कि वो छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब वो बड़े हैं तो उनका एक बिस्किट से कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो छोटे होंगे तो पेट भरने के लिए एक ही बिस्किट काफ़ी होगा, जिससे वो बिस्किट का पैकेट काफ़ी दिनों तक चला सकते हैं। यानी यहाँ पर उनके खाने पीने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब एक लेडी पॉल की प्रॉपर्टी को देखकर बताती है कि जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक चली जाएगी, जिसे सुनकर पॉल काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि छोटे होने के बाद वो दोबारा बड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि उनके रिलेटिव्स तो बड़े ही रहेंगे तो इसलिए इनका रिश्ता अपने रिलेटिव से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और साथ साथ अगर उनकी बॉडी में कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ लगी हुई होगी तो उसे निकाल दिया जाएगा। जैसे आर्टिफिशियल दांत लगी होगी तो उसे भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी छोटी होगी, उसके साथ लगी कोई भी चीज़ छोटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी मौत हो सकती है। अब यहाँ पर पॉल के दांत में एक मेटल लगी होती है, इसलिए पॉल उसे निकलवा देता है और साइंटिस्ट उसके बॉडी के सारे बाल रिमूव कर देते हैं। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि अब हम एक दूसरे से छोटे साइज में ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग पॉल पर अप्लाई की जाती है, अभी उसकी वाइफ पर अप्लाई नहीं की जाती। पॉल को एक छोटे से चैम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर एक बटन को प्रेस कर देता है और बस तभी से डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल के साथ साथ वहाँ पर और लोग भी शामिल थे और वो सारे के सारे छोटे हो जाते हैं। पॉल जो कि छोटा होकर एक बिस्तर पर लेटा होता है जहाँ पर उसकी नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पॉल बिस्किट नहीं खाता है और अपनी वाइफ को कॉल मिला देता है। पॉल की वाइफ उसे बताती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी मैं डाउन साइजिंग टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा रही। असल में पॉल के वाइफ के बाल जब काटे जा रहे थे तब उसे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने साथ क्या करने जा रही हूँ, क्या मुझे ठीक कर रही हूँ, क्या मुझे बस अपनी लाइफ में यही करना था। फिर उसे इस बात का रियलाइज़ भी होता है कि वो अपने रिलेटिव से कभी नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है। लेकिन पॉल उसकी बात को सुनकर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि अब वो छोटा हो गया है और दोबारा बड़ा नहीं हो सकता था, और इसी वजह से उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है क्योंकि वो दोनों अब साथ नहीं रह सकते। इसके बाद पॉल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए किसी दूसरी जगह चला जाता है, और ये जगह खास तौर पर डाउन साइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। पॉल के साथ उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं रह रहे थे। फिर काफ़ी टाइम गुजर चुका था और पॉल अपनी वाइफ को डाइवोर्स भी दे चुका था ताकि वो अपनी लाइफ एक न्यू स्टार्ट ले सके। फिर अगले दिन वो न्यूज़ देखता है जिसमें देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स मंगाया गया था जिसमें तकरीबन 15 लोग डाउन साइजिंग को यूज़ करके यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनमें सब लोग मर गए सिवाय एक लड़की के। फिर पॉल एक पार्टी के बाद अपने घर में आकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे वो न्यूज़ में देखता था। वो लड़की उस घर को साफ करती है और पॉल के लिए खाना बनाती है। असल में उस लड़की का कोई घर नहीं होता और पॉल भी अकेला रह रहा था, इसलिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया। फिर ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं। फिर वहीं पर हमें एक टूटा फूटा एरिया भी दिखाया जाता है और ये भी छोटे लोगों का ही एरिया था।
ये वो छोटे लोग थे जिन्होंने डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज़ तो किया, लेकिन गलत तरीके से किया, इल्लीगल तरीके से किया, और इसलिए वो यहाँ पर रह रहे थे। यानी उन्हें डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे उनकी लाइफ बड़े होने पर थी, छोटे होने पर भी उनकी लाइफ वैसी ही थी, यानी उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर पॉल वहाँ जाने का फैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक का आगाज़ हुआ था, और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे खुद पर अप्लाई किया था वो भी वहीं पर ही रहता था, क्योंकि पॉल उससे जानना चाहता था कि क्या वो दोबारा किसी तरीके से बड़ा हो सकता है। वो साइंटिस्ट कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस दुनिया को बचाने के लिए ये टेक्निक बनाई थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब तुम बड़े नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ऐसे ही छोटे रहोगे। और अब पॉल भी समझ जाता है कि वो अब कभी दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसे एक अच्छा पार्टनर जो मिल गया, और उसके साथ ही वो खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार सकता है। वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इस जगह को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। जिस पर पॉल कहता है कि ज़मीन ख़त्म होने के साथ मैं भी उसके साथ ख़त्म होना चाहता हूँ, और मेरी जितनी भी ज़िंदगी बची है मैं उसे अच्छे से खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। और इसलिए वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है और उस लड़की के साथ बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।